Assalamualaikum my dear students, my name is फवाद इकबाल। आज हम नेशनल बुक फाउंडेशन मैथमेटिक्स क्लास 9th को स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग इंट्रोडक्शन करेंगे बुक का, कि इस बुक के अंदर हम विद द पैसेज ऑफ टाइम चैप्टर वाइज कौन कौन सी चीज़ें डिस्कस करेंगे, और थोड़ा सा मैं आप इस वीडियो के अंदर आपको रिलेट करूँगा कि आपने 6th 7th 8th के अंदर क्या क्या चीज़ें पढ़ चुके हैं इसमें से, और उसको कैसे स्टेप वाइज जो है ना उससे आके हम लोग इसमें कॉन्सेप्ट सीखेंगे। सॉरी। तो ग्रेड 9 की जो बुक है नेशनल बुक फाउंडेशन की, वो हमारे पास न्यू बुक है, हमें जो चेंज करके दी गई है फेडरल बोर्ड की तरफ से। तो ग्रेड 9 के अंदर हमारे पास टोटल जो न्यू मैथमेटिक्स की बुक है उसके अंदर टोटल 11 चैप्टर्स हैं बेटा हमारे पास। चैप्टर 11 में से जो सबसे पहला हमारे पास जो यूनिट है वो रियल नंबर से रिलेटेड है। रियल नंबर हम लोग जो नंबर सिस्टम पढ़ते हैं जिसके अंदर नेचुरल नंबर आ जाते हैं, आपके होल नंबर आते हैं, इवन आते हैं, ऑड नंबर आ जाते हैं, इंटीजर आ जाते हैं, ये सारी स्टडी हमने बेस क्लास के अंदर पढ़ी हुई है। और क्लास 8th के अंदर हमने रियल नंबर का कॉन्सेप्ट भी सीखा हुआ है, जिसमें हम कहते हैं कि रैशनल और इनरैशनल सेट का जो यूनियन लिया जाता है जब, तो उनमें से जो सेट हमारे पास बनता है उसको हम रियल नंबर कंसिडर करते हैं। तो अब इस क्लास 9th के अंदर हम रियल नंबर के ऊपर कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। इन प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हुए हम लोग इस चैप्टर के अंदर फर्स्ट 2 एक्सरसाइजेज को सॉल्व करेंगे, और इसी चैप्टर की जो लास्ट एक्सरसाइज है उसके अंदर हम लोग कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स को स्टडी करेंगे इंशाल्लाह। इसके बाद बेटा लॉगरिथमिक, दिस इज़ टोटली न्यू टॉपिक फॉर यू पीपल्स। इससे पहले हमने लॉगरिथमिक जो है वो स्टडी नहीं किया हुआ। क्लास 8 तक आप बेशक जो नेशनल बुक फाउंडेशंस की जो बुक आती है हमारे पास, यहाँ ऑक्सफोर्ड की जो D1 D2 अक्सर हमारे कॉलेजेस और स्कूल्स के अंदर पढ़ाई जाती है, स्कूल के अंदर सॉरी, तो उसके अंदर हमारे पास लॉगरिथमिक का कॉन्सेप्ट नहीं है। तो क्लास 9th के अंदर जब हम आते हैं तो हमारे पास ग्रेड 9th के अंदर हमारे पास लॉगरिथमिक जो है इसकी जो है वो डिटेल डिस्कशन जो है वो हम लोग देखेंगे। इसके कुछ लॉगरिथमिक लॉज होते हैं जिसको हम लोग फिज़िक्स के अंदर भी यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक छोटी सी मिसाल आपको दूं तो साउंड इंटेंसिटी को या अर्थक्वेक की जो इंटेंसिटी होती है उसको मेजर करने के लिए हम लोग लॉगरिथमिक को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वन इज़ द सेट एंड द रिलेशंस। सेट हमने पढ़े थे क्लास 8th के अंदर 7th के अंदर, जिसके अंदर हम लोग यूनियन और इंटरसेक्शन पढ़ते हैं और कॉम्प्लीमेंट वगैरह, वेन डायग्राम, तो वो सारे कॉन्सेप्ट हमारे इधर भी इक्वल होंगे। बट व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द प्रीवियस बुक नॉलेज रिलेटेड टू सेट्स एंड ग्रेड 9? तो इसमें हम रिलेशंस देखेंगे, ठीक है। तो ये रिलेशन एक न्यू कॉन्सेप्ट है, इसमें मैपिंग को हम लोग स्टडी करेंगे इस ग्रेड के अंदर। इसके बाद बेटा आपके पास जाता है चैप्टर नंबर 4, डेट इज रिलेटेड टू फैक्टराइजेशन एंड अलजेब्रिक मैनिपुलेशन। फैक्टराइजेशन, अनदर नेम ऑफ फैक्टराइजेशन इज मिड टर्म ब्रेक जिसको बोलते हैं आप लोग, और डिफरेंट मेथड हम लोग सीखते हैं फैक्टराइजेशन के। 8 से 9 मेथड हम लोग जो है वो D1 D2 और D3 के कुछ टॉपिक के अंदर हम लोग ये मेथड सीख के आते हैं। लेकिन इस बुक के अंदर हम फैक्टराइजेशन के साथ जो मेन हमारा फोकस होगा वो अलजेब्रिक मैनिपुलेशन का। अलजेब्रिक मैनिपुलेशन के अंदर हम लोग हाउ टू फाइंड द स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड, हाउ टू फाइंड द HCF बाय डिवीजन मेथड, ये सारी चीज़ें जो है हम लोग स्टडी करेंगे। देन द 5th चैप्टर इज लीनियर इक्वेशन एंड इनइक्वालिटी। लीनियर इक्वेशन सिंपल, जैसे हम फ्रैक्शन में आ जाती है, ये सिंपल इक्वेशन आ जाती है, ये हमने ग्रेड 8th में सॉल्व किया हुआ है। बट उधर हम लोग जो स्टडी करते हैं, जो बच्चे D3 पढ़ते हैं उसमें वो इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखते हैं। एक्सप्रेशन जो है D2 तक हम पढ़ते हैं। जो D2 पढ़ के आगे आ चुके हैं या जिन्होंने नेशनल बुक फाउंडेशन की जो फेडरल की बुक्स होती हैं वो पढ़ते हैं, वो जस्ट लीनियर एक्सप्रेशन तक सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। तो इसमें हम लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना सीखेंगे, और फिर बेटा कुछ इनइक्वालिटी भी D2 के अंदर कुछ बुक के अंदर जो है ना वो हमारे पास कुछ ना कुछ पोर्शन होता है जिसको हम लोग सॉल्व करना सीखते हैं। सो यूनिट नंबर 6 है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री एंड बेरिंग। दिस इज टोटली न्यू कंसेप्ट फॉर यू। छोटा सा इंट्रोडक्शन हम लोग जरूर पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्री का D2 के अंदर और D3 के एक चैप्टर के अंदर, जिसमें पिथागोरस थ्योरम हम लोग स्टडी करते हैं। मीन डैट के हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को सॉल्व करना सीखते हैं। तो इधर भी हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को ही सॉल्व करना सीखेंगे। मीन डैट के अगर कोई ज्योमेट्रिकल शेप है जिसकी 3 साइड हैं, उसकी अननोन साइड्स और एंगल को कैसे फाइंड आउट करते हैं, और इसके अंदर जो मेन हम जो है वो बेरिंग को स्टडी करेंगे, ठीक है। बेरिंग एक टोटली नया कंसेप्ट है हमारे पास इस बुक के अंदर। बेरिंग हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, जैसे हमारे पास एरोप्लेन